देखो, तादात्म्य संबंध और एक होता है संयोग सिद्ध संबंध। तादात्म्य सिद्ध संबंध उसे कहते हैं जिस संबंध में उस वस्तु को उससे अलग नहीं किया जा सके किसी भी कीमत पर तीन काल में। तो आत्मा का रागादि विकारी भावों के साथ और शरीर के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर तो प्रत्यक्ष में यहीं पड़ा रह जाएगा और आत्मा निकल जाएगा। आत्मा अलग हो गया, शरीर अलग हो गया, इससे पता चल गया कि इनके बीच में तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं है। रागादि विकारी भावों के साथ भी तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं है। क्यों? रागादि विकारी भावों का नाश कर दिया सिद्ध भगवान ने, अनंत भगवान ने। तो रागादि नहीं है, लेकिन सिद्ध भगवान आत्मा तो है। इससे पता चल गया कि रागादि विकारी भाव के साथ भी हमारा तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं है। तो फिर हमारा तादात्म्य सिद्ध संबंध किसके साथ है? तो अपने ज्ञान दर्शन के साथ। जो अपना जानना देखना स्वभाव है उसके साथ अपना तादात्म्य सिद्ध संबंध है। चाहे वो निबोधिया हो, चाहे वो सिद्ध भगवान हो, और चाहे वो बीच के कोई भी जीव हो। कभी भी कोई जीव ज्ञान दर्शन से रहित नहीं होता। इसलिए ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है और रागादि विकारी भाव मेरे स्वभाव नहीं है। शरीर मेरा स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव के साथ होता है तादात्म्य सिद्ध संबंध, विभाव के साथ होता है संक्लेश संयोग संबंध। एक इसका नाम संक्लेश संबंध भी। संक्लेश माने जिसके साथ रह के क्लेश पैदा होता है, उसका नाम क्या है? संक्लेश। तो अपने साथ रागादि रहते हैं तो आकुलता पैदा होती है। समझ में है ना? तो इसलिए अपन को समय सार आदि में जो रागादि को भिन्न कहा है वो तादात्म्य सिद्ध संबंध की अपेक्षा कहा है। उसे बिल्कुल ही अन्य मान लेना कि संबंध है ही नहीं, तो ये तो नहीं चले। संबंध है लेकिन वैसा नहीं है। अरे सीधा सा गणित है, समधि बन जाते समधि, ये हमारे समधि है। समझ में आए ना? और ये हमारा बेटा है। तो दोनों संबंध में अंतर है कि नहीं? के बहुत अंतर है भाई। लेकिन संबंध समधि भी समधि तो है ही ना, संबंध तो है ही। अगर संबंध नहीं होता वो तुम्हारे घर पे कैसे बैठा होता? ऐसे ही रागादि विकारी भाव के साथ अगर जीव का वास्तव में कोई संबंध नहीं होता तो ये रागादि विकारी भाव जीव के साथ पाए क्यों जाते? लेकिन साथ में पाए जाते हैं तो कोई ना कोई तो संबंध होगा। तुम प्रॉपर्टी डीलर के साथ घूमो, क्या प्रॉपर्टी डीलर होते ना, उनके साथ घूमो और हम देख लें और हम कहें क्यों घूम रहे थे? ऐसे ही घूम रहा था। ऐसे कैसे घूम सकते हो यार? कोई मजाक है क्या? ऐसे घूम रहे थे। क्या लेना? बोलो मकान लेना है क्या? नहीं। अच्छा किराए पे लेना है कि नहीं? तो फिर जब कुछ नहीं है तो प्रॉपर्टी डीलर के साथ भर तो फेरी में क्यों घूम रहे? कुछ ना कुछ तो है कि हाँ वो एक जगह दिख रहा है, बस इतनी चीज़ तो पूछ रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं? ऐसे ही कोई कहे कि हमारा राग आदि से कोई संबंध नहीं। अरे तो कोई संबंध नहीं तो तू ये राग आदि में दिखता तो है। ये राग आदि रूप करता हुआ स्त्री पुत्र मकान दुकान के बीच फंसा हुआ दिखाई तो देता है। नहीं समझ तो फिर कहाँ से फंसा हुआ है? इसलिए कहते हैं कि राग आदि के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं है, लेकिन बाकी तो उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ही है कि नहीं? कर्म का उदय निमित्त है, अंदर जो परिणाम होते हैं वो नैमित्तिक हैं। ख्याल में है ना? और वो नैमित्तिक परिणाम जीव के अपनी स्वयं की एक समय की पर्याय की योग्यता से होते हैं। कर्म का उदय उसमें निमित्त है। और ये भी समझ लेना अच्छे से कि जब अपन ये कहते हैं कि पर्याय में होते हैं तो ये मत समझ लेना कि पर्याय में होते माने जीव का कोई लेना देना। वो पर्याय जीव की ही है। और सुनो, ये पर्याय वालों को भी समझने की बहुत हल्ला मचाते। पर्याय से क्या लेना देना? सब कुछ पर्याय से ही लेना देना है। क्यों? कि जो भी मजा आएगा, जो भी सुख मिलेगा वो पर्याय में मिलेगा। द्रव्य तो सदाकाल एक रूप रहता है। तो फिर साहब वो पर्याय से भिन्न क्यों कहा? वो इसीलिए कहा कि पर्याय का मजा भी पर्याय में रह के नहीं ले सकते। पर्याय का मजा भी द्रव्य दृष्टि करके ले सकते हो।
सरल है ना। अरे सीधी से साइकिल चलाना सीख ली, खुदा के साइकिल चलाना सीखना है तो कैसे सीखना चाहिए बता। उदाहरण के लिए क्या सीखोगे साइकिल चलाना, कि बार बार नीचे देखो, बार बार पीछे देखो, गिर तो नहीं रहा, कि ऐसे देखोगे तो कभी साइकिल सीख ही नहीं सकते। तो फिर क्या करूं कि तुम तो पकड़ो हैंडल, पैडल भी देखने की जरूरत नहीं है। जब अपन छोटे थे ना साइकिल चलाए तो अपन पैडल देखने लगते थे कि यार वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में। और वो नीचे गए और वो साइकिल धड़ाम से गिर जाती थी, और कहते थे साइकिल चलाना बहुत कठिन है। तो फिर क्या समझाते थे कि साइकिल चलाने में ना पैडल देखना है, जो पीछे वाले ने साइकिल पकड़ रखी है उसको भी नहीं देखना है, उसने पकड़ रखी के छोड़ दी, क्योंकि तुमने ये देखा और गिर गए। तो फिर क्या करें कि तुम तो सीधी चलाओ, चलाते चलो, बिल्कुल सोचो मत कि क्या हो रहा है, चलने दो, समझे, तो सीख जाओगे। ऐसे ही जिनको पर्याय में शुद्धता प्रकट करनी हो, अगर वे बार बार पर्याय में देखेंगे, कई लोग ध्यान लगाते और बार बार देखते हमारे परिणाम तो सुधर ही नहीं रहे, परिणाम तो और बिगड़ते जा रहे हैं। इस आदमी को कभी ध्यान लग ही नहीं सकता, इसको कभी आत्मानुभव हो ही नहीं सकता। अरे आत्मानुभव तो उस जीव को होता है जो अंदर चलते हुए परिणाम से, बरतती हुई देह की क्रिया से, दोनों में ही भेद ज्ञान करके जानता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, और अंदर शांत होता चला जाता है, शांत होता चला जाता है, और बीच बीच में अशांति आती भी तो घबराता नहीं, जानता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सब स्वरूप है, और शांति से धीरे 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 शांत होता चला जाता है, उसके संबंध की प्राप्ति होगी।